तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि कोई दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं। इसके पहले एक और था जो है कि कोई दो त्रिभुज समान कब होते हैं। तो समान और समरूपता में थोड़ा सा अंतर है। जो समान हैं वो तो समरूप हो जाएंगे, लेकिन जो समरूप हैं वो समान हो जाएं ये जरूरी नहीं है। तो कैसे होते हैं कोई दो त्रिभुज समरूप, आइए हम लोग जानते हैं। मान लीजिए कि हमारे सामने कोई एक त्रिभुज है और इसका नाम हमने रख दिया है, मान लीजिए कि ये ABC है। क्या है? ABC। और एक दूसरा त्रिभुज है लेकिन वो इससे छोटा है। क्या है? छोटा है। इसका नाम है PQR। अब इन दोनों को आप देखोगे तो देखने में जो इनका बनावट है, जो इनकी संरचना है, जो इनका रूप है, वो रूप तो एक जैसा है लेकिन साइज में फर्क है। तो इन्हें कहा जाएगा कि ये समरूप है। क्या है? समरूप है। ठीक है, ये समान नहीं है, ये क्या है? समरूप है। तो ये इनको हम सिमिलर कहेंगे। क्या कहेंगे? है ना, इनको हम सिमिलर कहेंगे, कांग्रुएंट नहीं कह सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए, मान लीजिए कि इसकी जो ये भुजा है इसकी लंबाई है 6, इसकी है 4 और इसकी है मान लीजिए कि 8। कितनी है? 8। तो जो इसकी लंबाई है मान लीजिए कि ये है 3, ये है 2 और ये है 4। अब होता क्या है, जो दो त्रिभुज समरूप हैं उनमें खासियत ये होती है कि कोण तो सभी बराबर रहेंगे। कोण तो तीनों आपस में बराबर रहेंगे। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर रहेगा। दोनों को मैंने एक एक लिखा, ठीक है। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर रहेगा और ये वाला कोण भी इस वाले कोण के बराबर रहेगा। कोण तो दोनों के एकदम सेम रहेंगे, बस भुजाओं की जो लंबाई होगी उनमें फर्क होगा। उनमें क्या होगा? फर्क होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे दो त्रिभुज जो रूप में एक जैसे हो लेकिन साइज में अलग अलग हो या फिर साइज में भी सेम हो सकते हैं, वे समरूप कहलाते हैं। और समरूप होने के लिए 3 कंडीशन है। वो कंडीशन मैं इसके तुरंत बाद आपको बताऊंगा। पहले समरूपता क्या होती है उसको समझ लीजिए। तो समरूप में क्या होगा? कोण परस्पर बराबर होंगे। कोण, सभी कोण परस्पर बराबर होंगे। ये चीज दिमाग में रख लेना हमेशा कि समरूप त्रिभुज में कोण जो होंगे वो क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। कोण तो जो है छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर ये मान लीजिए है 40 का तो ये भी 40 का होगा, ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा, ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। ये तो पक्की बात है, ठीक है। बाकी भुजाएं जो होती हैं, भुजाओं में फर्क होता है। भुजाएं क्या होंगे? सभी, यहां पर एक शब्द आप यूज कर सकते हो, संगत कोण। कौन सा कोण? संगत का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डेंस। जैसे इसके साथ ये संगत है, एक ही तरफ वाले हैं, है ना। इसके साथ ये संगत है, इसके साथ ये संगत है। तो सभी कोण जो संगत वाले होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। सभी भुजाएं या भुजाओं, और उन भुजाओं का भी मतलब संगत वाली भुजाएं, सभी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? अनुपात। यहां पर शब्द यूज हो गया अनुपात। क्या होगा? बराबर होगा। अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। जैसे बेटा अभी यहां देखो, आप AB भुजा और PQ भुजा का अनुपात देखो। AB बटे PQ अगर हम करें तो AB कितना है? 6 है। PQ कितना है? 3 है। इसको अगर काट दें हम 2 से तो 3 से कटेगा। 3 दूनी 6 और 3 एक कम, अनुपात आ गया 2:1। इन दोनों को ले लो, BC बटे QR। अनुपात क्या बनेगा भाई भुजाओं का? 4/2। इसको भी आप देखोगे तो 2 दूना 4 और 2 एक कम, इसमें भी 2/1 आया, इसमें भी 2/1 आया। 2:1 यहां भी है, 2:1। तो दोनों के अनुपात बराबर है भुजाओं के। तीसरी वाली का भी चेक करोगे, उसके भी अनुपात बराबर होंगे। अगर आप लेते हो मान लीजिए कि AC बटे PR, अब क्या होगा? AC कितना है? 8 और PR कितना है? 4। काट दो भाई, 4 दूनी 8, 4 एक कम
यहां भी कितना आ गया, 2:1 आ गया। अब देखोगे यहां पर अनुपात सभी जो है क्या है, लेकिन संगत वाले ही। इस शब्द को ध्यान रखना, मतलब सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि तीनों संगत कोण तो बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाएं नहीं बराबर होंगी, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो उन्हें कहा जाता है कि ये समरूप हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी 3 कंडीशन है जिनसे कोई 2 त्रिभुजों को समरूप प्रूफ किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। तो इसको हम मिटा देते हैं। ये तो ऐसे बेसिक था, आपको बता दिया कि कैसे आप समझोगे कि वो समरूप हैं। पहली कंडीशन होती है कोण कोण, 2 कोण बराबर होते, तीसरा भी हो जाता है बराबर। कोण कोण लिखो और चाहे कोण 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 लिखो, समरूपता, यह पहली कंडीशन है। कोण कोण समरूपता क्या बताता है, इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एंगल एंगल एक्सियम, एंगल एंगल एक्सियम। कोण कोण समरूपता जो इनका पहला नियम है, कोण कोण वाला जो प्रॉपर्टी है, गुण है, कोण कोण समरूपता वाला गुण या प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, एंगल एंगल एक्सियम या एंगल एंगल प्रॉपर्टी, इसमें यह होता है कि दोनों त्रिभुजों में से एक त्रिभुज के कोई 2 कोण दूसरे वाले त्रिभुज के कोई 2 कोण वो संगत होने चाहिए। कहने का मतलब कि पहले त्रिभुज के 2 संगत कोण दूसरे वाले त्रिभुज के 2 संगत कोणों के अगर बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी सी, और ये निशान होता है बेटा समरूप का। ऐसे निशान अगर बना दूं टेढ़ा टेढ़ा तो इसको क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों में हम चेक कर रहे हैं समरूपता। मैंने पहला कंडीशन क्या बताया, कोण कोण या फिर एंगल एंगल, ठीक है, एंगल एंगल प्रॉपर्टी। मैंने बताया कि पहले त्रिभुज के 2 कोण दूसरे वाले त्रिभुज के 2 कोण संगत वाले, संगत का मतलब कि इस कोण की बात करूं तो इसी की बात करूं, इसके साथ इसकी बात ना करूं, है ना। पहले त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 संगत कोणों के बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। मतलब अगर हम कोण ले लेते हैं ए वाला, कौन सा, कोण ए, ये बराबर हो कोण किसके, कोण पी के। ए वाला बराबर हो किसके, कोण पी के। और मान लीजिए कोण बी वाला भी जो है, इस त्रिभुज का कोण बी जो है वो बराबर हो कोण किसके, कोण क्यू के। 2 कोण अगर परस्पर दोनों त्रिभुजों के बराबर हैं तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। भाई जब 2 कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा तो बराबर होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है, तो 180 अंश से बड़ा थोड़ी हो जाएगा, ये भी 180 अंश ही होगा। 2 कोण बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर। तो अगर एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो तीसरा वाला कोण होगा वो भी क्या होगा, समरूप होगा, वो भी बराबर होगा एंगल आर के। तो ये हो गई कौन सी समरूपता भाई, कोण कोण समरूपता, पहली कंडीशन हो गई ना। दूसरी कंडीशन में है, इसमें है भुजा कोण भुजा। दूसरी क्या है भाई, भुजा कोण भुजा समरूपता, सिमिलरिटी। इसमें अगर इसको इंग्लिश में लिखो शॉर्ट फॉर्म में तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है भाई ये, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, एक त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं और उनसे बनने वाला कोण, एक त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं और उनसे बनने वाला कोण दूसरे त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं और उनसे बनने वाला कोण अगर बराबर हो। कहने का मतलब इसका ये हो गया कि एक त्रिभुज मैं बना रहा हूं कोई सा भी, मान लीजिए ये बन गया और दूसरा त्रिभुज ये बन गया। अब इसमें तो जाहिर सी बात है भुजा भी सब बराबर हो जाएंगी। ये भुजा इसके बराबर हो, मान लीजिए ये ए बी सी है और ये कौन है, पी क्यू आर है। अगर ये ए बी भुजा पी क्यू के बराबर हो और बी सी भुजा
क्यू आर के बराबर हो और यहां पर जो कोण बन रहा है ये कोण भी बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप। इसमें कंडीशन क्या क्या मिली भाई? इसमें कंडीशन ये है कि भुजा ए बी बराबर हो किसके? पी क्यू के, कॉमा, और बी सी बराबर हो किसके? क्यू आर के। दो भुजाएं बराबर हो गई और इन्हीं दोनों से बनने वाला जो कोण था ये बीच का कोण बी है ना ये, हाँ, चाहे कोण बी लिख दूं चाहे कोण ए बी सी लिखूं, बात कोण बी की होगी। कोण ए बी सी का मतलब हो गया ये बी वाला कोण, ये बराबर हो कोण पी क्यू आर के, क्यू वाले कोण के, कोण पी क्यू आर के। तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। भाई इस त्रिभुज की क्या हो गई? दो भुजाएं और एक कोण, इस त्रिभुज की भी दो भुजाएं और एक कोण। अगर ये आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तब क्या होगा कि त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन जो है उसमें है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो। ठीक है, किसी त्रिभुज की मतलब कि इसको कह सकते हैं भुजा 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 समरूपता, साइड 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 प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाए। अगर ये ए बी सी त्रिभुज है, ये पी क्यू आर त्रिभुज है, तो ए बी वाली पी क्यू के बराबर हो जाए, बी सी वाली क्यू आर के बराबर हो जाए और ए सी वाली पी आर के बराबर हो जाए, है ना। ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर, तो तीनों आपस में बराबर हो गई ना। तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप। इसको कैसे लिखते हैं? इसको इस तरीके से कि ए बी जो हो वो बराबर हो किसके? पी क्यू के, और जो बी सी हो वो बराबर हो क्यू आर के, और जो ए सी हो वो बराबर हो पी आर के। अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की परस्पर तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यहां पर जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? पी क्यू आर के। ठीक है, अब इन्हीं से सवाल को कैसे, प्रॉब्लम्स को कैसे हल किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। तीन कंडीशन